मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 वही से आगे करेंगे। इससे पहले कि मैं आप लोगों को ये क्वेश्चंस करवाऊं, कुछ फार्मूलाज जो हमारे +1 में हमने किए थे जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे, वो फार्मूलाज मैं आपको लिखवा देता हूँ। वो फार्मूलाज आपको आने जरूरी है स्टूडेंट्स। हमने +1 में साइन 2 थीटा के दो फार्मूले किए थे। कौन कौन से? 2 साइन थीटा कोस थीटा, और एक था हमारे पास 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। कोस 2 थीटा के हमने 4 फार्मूले किए थे। एक था कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तीसरा था 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और चौथा था 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स, जो थर्ड फार्मूला है कोस 2 थीटा का, ये देखिए सेकंड और थर्ड, ये सभी कोस 2 थीटा के फार्मूले हैं। इसमें से फार्मूला बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड में ले आए, और ये कोस 2 थीटा इस साइड में आ जाएगा, तो ये साइड में आ जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा, और ये 2 डिवाइड में है, यानी 1 माइनस कोस 2 थीटा जब भी आ जाए, जब भी यहाँ 1 माइनस कोस 2 थीटा आ जाए तो हमने 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखना है। इसको मल्टीपल फार्मूला बोलते हैं। यानी अगर यहाँ जितना यहाँ पे उसका हाफ लिखेंगे, यहाँ पे अगर यहाँ 4 थीटा तो यहाँ पे 2 थीटा, अगर यहाँ पे 6 थीटा यहाँ पे 3 थीटा, जितना यहाँ पे उसका हाफ लिखेंगे। बना कहाँ से? यहाँ से बना है स्टूडेंट्स ये फार्मूला। एक तो ये फार्मूला हमें यूज होगा। दूसरा, यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, ये माइनस का 1 उस साइड में चला जाएगा तो प्लस का 1, यानी 2 कोस स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या बन गया यहाँ से? 1 प्लस कोस 2 थीटा। यानी सिंपल से आपने ये दो फार्मूलों को जरूर ध्यान रखना है। जब भी 1 माइनस कोस आ जाए तो 2 साइन स्क्वायर, जब भी 1 प्लस तो 2 कोस स्क्वायर। जितना यहाँ पे है उसका हाफ लिखना है। यहाँ पे 2 थीटा है तो थीटा, 4 थीटा है तो 2 थीटा, 6 है तो 3, 8 है तो 4 थीटा। यानी माइनस में तो साइन स्क्वायर और प्लस में कोस स्क्वायर लिखना है। और हमने जो +1 में एक tan 2 थीटा का फार्मूला भी किया है, ये फार्मूले इस एक्सरसाइज में यूज होंगे स्टूडेंट। tan 2 थीटा का हमने फार्मूला किया है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये हमने किया है tan 2 थीटा का फार्मूला। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कुछ सम में, और किस में क्या सब्स्टिट्यूट करना है इसके लिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ स्टूडेंट्स। बड़ा इजी हो जाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम एक्स की कुछ फंक्शन में एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, तो कैसे पुट किया जाता है वो मैं बता रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। जब अगर आपने ये समझ लिया तो आपके क्वेश्चन तो बिना देखे ही हो जाएंगे। देखिए, जब भी हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म आ जाए इनवर्स में, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे नंबर 1 x इज इक्वल टू साइन थीटा और x इज इक्वल टू कोस थीटा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हमारे पास ये आ जाए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म, तो हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू यहाँ पे a साइन थीटा और a कोस थीटा, और x इज इक्वल टू a कोस थीटा। हमने a साइन स्क्वायर थीटा, a साइन थीटा पुट करना है x की वैल्यू, या a कोस थीटा। अगर इस तरह की फॉर्म आ जाए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन थीटा और कोस थीटा में से कोई भी पुट करें, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्टूडेंट्स कोस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है। हमने 10th क्लास में किया है। इसके अलावा जब हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म आए, तो हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू कोस थीटा, 1 प्लस एक्स में तो हम पुट करें x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा और x इज इक्वल टू कोस थीटा। ये स्टूडेंट्स हम आगे इंटीग्रेशन चैप्टर करेंगे, उसमें भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी बन जाएंगे। और अगर यहाँ पे इधर आ जाए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1 की जगह ए स्क्वायर आ जाए,
तो हमने क्या पुट करना है, हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू ये tan थीटा, तो a tan थीटा और a कोट थीटा, कुछ भी पुट करोगे स्टूडेंट्स आप, या तो a tan थीटा या a कोट थीटा। नंबर 3, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इस तरह की फॉर्म आ जाए तो यहाँ पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू सीकेंड थीटा, क्योंकि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, x वैल्यू सीकेंड रखेंगे तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा होता है, और x इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अगर हमारे पास ऐसे आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म, तो हम पुट करेंगे स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू a सीकेंट थीटा और a कोसिकेंट थीटा। अब नेक्स्ट फोर्थ है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स इस तरह की फॉर्म आ जाए, या 1 माइनस एक्स हो या 1 प्लस एक्स हो, तो पुट करेंगे हम x इज इक्वल टू कोस थीटा। रूट के अंदर 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स आ जाए, अगर a माइनस एक्स या a प्लस एक्स आ जाए तो हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू a कोस थीटा रूट के अंदर। अगर स्टूडेंट्स विदा यानी पांचवा अगर ऐसे आ जाए 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स रूट के अंदर ऊपर डिनोमिनेटर में आ जाए ऐसे, लेकिन स्क्वायर रूट में हो, तो यहाँ पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू कोस थीटा, सेम रहेगा। यहाँ पे भी अगर a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स की फॉर्म आ जाए तो हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू a कोस थीटा। और स्टूडेंट्स 6, अगर 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स विदाउट रूट के आ जाए, बिना रूट के हैं, तो हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अगर a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स आ जाए तो पुट करेंगे हम x इज इक्वल टू a टेंजेंट थीटा। अगर बिना रूट के आ जाए, अगर रूट में आए तो हमने कोस थीटा पुट करना है स्टूडेंट्स। तो ये फार्मूलाज आपको अगर ध्यान रहेगा आइडेंटिटी जिसमें यानी किसमें हमें क्या पुट करना है, तो बड़े इजी आपके ये क्वेश्चंस हो जाएंगे, और ये आगे भी आपके काम आएगा। जब भी इस तरह की फॉर्म आ जाए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, तो हमने डायरेक्ट पुट करना है। और स्टूडेंट्स एक चीज, इन फार्मूलों को आप जरूर याद करें, जितने भी ये फार्मूलाज हैं, तो आप अगर इनको याद करोगे तो कई बार इस तरह से आ जाता है हमारे पास, जैसे आ गया कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें x की वैल्यू क्या पुट करें, तो ये किस तरह की फॉर्म है स्टूडेंट्स, ये इस तरह 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इस तरह की फॉर्म है, तो हम x की वैल्यू कोस थीटा पुट करेंगे। 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोस 2 थीटा का फार्मूला, उससे कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हमें ये फार्मूला पता है तो हम इन क्वेश्चंस को बड़े आराम से कर पाएंगे, तो इसलिए इन फार्मूलाज को जरूर करें। इसके अलावा टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स का फार्मूला बता देता हूँ। टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस थीटा ये होता है 1 माइनस टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट थीटा। अगर ऊपर माइनस है तो माइनस, ये माइनस है तो हम ऊपर माइनस नीचे प्लस, अगर प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने आपको ये दो मल्टीपल फार्मूले बताए हैं स्टूडेंट्स, 1 माइनस कोस टू थीटा जब भी आ जाए तो 2 साइन स्क्वायर, और 1 प्लस कोस टू थीटा जब भी आ जाए तो 2 कोस स्क्वायर थीटा। एक चीज ये ध्यान रखनी है, साइन टू थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा कोस थीटा, यानी जितना यहाँ पे उसका हाफ करना है। सपोज मेरे पास साइन ए आ जाए तो यानी यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन ए कोस ए, यही होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा तो यहाँ पे इसका हाफ है, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे आ जाएगा a बाय 2 और यहाँ पे भी a बाय 2, ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। अब इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, प्रूव दैट कोट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स किसके इक्वल आएगा, x बाय 2 के। तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड को राइट के इक्वल प्रूव करना है, वेयर एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, 0 से पाई, यानी कोट इनवर्स की जो रेंज है वो 0 से पाई है। अब देखिए स्टूडेंट्स 1 प्लस कोस एक्स है, तो ये 1 प्लस कोस जब भी आ जाए, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, 1 प्लस कोस जब भी आ जाए तो 2 कोस स्क्वायर, माइनस आ जाए तो 2 साइन स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम
2 कोस स्क्वायर और जितना यहाँ पे है उसका हाफ यानी x/2 और साइन ए का फार्मूला भी बताया है 2 साइन a/2 कोस a/2 तो यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन x/2 कोस x/2। अब स्टूडेंट 2 से 2 कैंसिल कोस कोट इनवर्स एक कोस से कोस कैंसिल कोस x बटे साइन x बच गया कोस x/2 अपॉन साइन x/2 बच गया स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास कोट इनवर्स कोट x/2 और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 वेयर हम यहाँ पे देखेंगे क्योंकि यहाँ पे हम करके भी दिखा सकते हैं। हमें गिवन है x किसके बीच में है 0 से पाई के बीच में है x हमें 0 से पाई हमें x/2 को देखना है क्या x/2 जो कोट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू उसमें लाई करेगा तो x/2 किस में लाई करेगा x/2 करेगा 0/2 करेंगे दोनों को यहाँ भी डिवाइड कर 2 से यहाँ भी क्योंकि मैंने x को 2 से डिवाइड किया तो दोनों साइड 2 से डिवाइड करो 0 से पाई/2 के बीच में बिलोंग करेगा यानी अगर x/2 0 से 90 के बीच में बिलोंग करता है इट मीन्स इसको मैं क्या बना सकता हूँ यानी x/2 मैं ये कह सकता हूँ इसका आंसर आया x/2 जो किससे बिलोंग करेगा यानी x/2 अगर 0 से 90 के बीच में है तो मैं ये भी कह सकता हूँ ये 0 से 180 के बीच में तो है ही है यानी प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में तो लाई करता है क्योंकि ये 0 से 90 के बीच में आ गया हमारे पास और हमें तो 0 से 180 के बीच में होना चाहिए तो 0 से 90 0 से 180 के बीच में तो होता है यानी जो x/2 है जो हमारा आंसर आया है ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में लाई करता है ना क्योंकि हमने कहा था स्टूडेंट जब भी हम इसको 1 बनाएंगे तो ये देखेंगे क्या ये इसकी प्रिंसिपल यानी रेंज के बीच में लाई करता है तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है 0 से पाई तो x/2 हमारा किसके बीच में है 0 से पाई/2 0 से 90 के बीच की वैल्यू है यानी जो 0 से पाई के बीच में रहती है 0 से 90 वाली वैल्यू 0 से पाई के बीच में तो रहेगी। अब इसके बाद सेकंड का पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स इसका अब है हमें सेकंड बार tan इनवर्स साइन x अपॉन 1 प्लस कोस x अब उल्टा है स्टूडेंट्स इसको करना हमें x/2 के इक्वल वेयर हमें x दे रखा है -90 से 90 के बीच में। अब स्टूडेंट्स ये देखिए जो ये रेंज है ये किसकी है tan इनवर्स की है तो tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू -90 से 90 के बीच में लाई करती है। अब अगेन ये सेम रहेगा स्टूडेंट्स टेंजेंट इनवर्स साइन x का फार्मूला 2 साइन x/2 कोस x/2 और यहाँ 1 प्लस कोस 2 कोस स्क्वायर x/2 इससे एक कैंसिल इससे एक कैंसिल tan इनवर्स साइन x/2 बटे कोस x/2 tan x/2 जहां पे स्टूडेंट्स यहाँ देखिए हेयर x किसके बीच में है -90 से 90 के बीच में है तो x/2 किसके बीच में आएगा स्टूडेंट्स बटे 2 करें तो -45 और +45 के बीच में आएगा बटे 2 से डिवाइड कर दे दोनों साइड तो यानी जो -45 और 45 के बीच की वैल्यू है वो -90 और 90 के बीच में तो रहेगी। देखिए स्टूडेंट्स मैं सिंपल से बता देता हूँ देखिए ये 0 है ये 90 है पाई/2 है माइनस का ये माइनस का ये प्लस का पाई/2 है। अब जो टेंजेंट की प्रिंसिपल वैल्यू है -90 से +90 है तो -45 यहाँ आएगा और +45 यहाँ आएगा तो जो इन दोनों के बीच की वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में तो लाई करती है तो इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ इसको 1 बना सकता हूँ यानी x/2 आ गया इसका आंसर जो किससे बिलोंग करता है यानी इस x/2 तो हमारा इसके बीच की वैल्यू है लेकिन अगर वो ये इसके बीच की है तो वो इसके बीच की भी है यानी वो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू से बिलोंग करता है। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है -90 से 90। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है थर्ड पार्ट हमें गिवन है टेंजेंट इनवर्स कोस x अपॉन 1 प्लस साइन x इसको प्रूव करना है π/4 माइनस x/2 के वेयर हमें x दे रखा है x -90 से 90 के बीच में है -π/2 से π/2। अब स्टूडेंट्स क्योंकि x क्या है tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू यानी रेंज
अब मुझे इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। अब देखिए स्टूडेंट, 1 प्लस साइन का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं, 1 प्लस कोस का है, मैंने दिखाया था आपको। 1 प्लस कोस जब भी आ जाए 2 कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस आए तो 2 साइन स्क्वायर, यानी 1 प्लस साइन का कोई फार्मूला 1 प्लस कोस का है। तो हम क्या करें इसमें, tan इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड ली है, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड ली, अलग से लेकर के दिखा देना आप लोग। तो कोस को साइन में चेंज कर लो, साइन कोस को साइन 90 माइनस एक्स कह सकता हूँ स्टूडेंट्स, और साइन को कोस में कोस 90 माइनस एक्स कह सकता हूँ स्टूडेंट्स। तो मैंने कह दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 1 प्लस साइन का कोई फार्मूला नहीं, 1 प्लस कोस का है, तो 1 प्लस कोस का फार्मूला लगाएंगे हम लोग। tan इनवर्स साइन ए का फार्मूला अभी बताया था, 2 साइन ए बाय 2, 2 साइन ए बाय 2, ए कितना है पाई बाय 2 माइनस एक्स बटे 2 कोस ए बाय 2 पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2, यही है ना स्टूडेंट्स फार्मूला। अपॉन 1 प्लस कोस का फार्मूला 2 कोस स्क्वायर, जब भी 1 प्लस में आ जाए तो 2 कोस स्क्वायर, जितने यहाँ पे उसका हाफ, यानी पाई बाय 2 माइनस एक्स का हाफ करेंगे जब इसका, तो बटे 2 लग जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आया, tan इनवर्स 2 साइन, जब इसका पाई बाय 2 का हाफ यानी 90 का हाफ 45, 45 को पाई बाय 4 और x का हाफ x बाय 2, कोस 45 का हाफ कोस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 अपॉन 2 कोस स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, 2 से 2 कैंसिल, कोस स्क्वायर था ये कोस कैंसिल हो गया, तो ये बच गया हमारे पास tan इनवर्स साइन बटे कोस, एक कोस बच गया एक साइन, तो टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। अब मुझे इसको 1 बनाना है, तो मुझे ये चेक करना है क्या ये वैल्यू इसकी प्रिंसिपल वैल्यू यानी tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू 0 से माइनस 90 से 90 के बीच में लाई करती है। तो देखते हैं, जीवन क्या है हमें, x है हमारा माइनस 90 से 90 के बीच में, तो हमें बनाना क्या है माइनस एक्स बाय 2। तो मैं अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं, तो माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो ये माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा, तो यानी माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ऐसे हो जाएगा, माइनस और माइनस ये प्लस का पाई बाय 2 हो जाएगा, और ये साइन चेंज हो जाते हैं माइनस पाई बाय 2, क्योंकि जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ये इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाते हैं। अब यानी मतलब तो वही है, यानी माइनस एक्स इससे बड़ा है माइनस 90 से और प्लस 90 से छोटा है, तो माइनस एक्स माइनस 90 से बड़ा है, मैंने वैसे ही लिख दिया, और इससे छोटा है प्लस 90 से छोटा है, वही सेम चीज है। अब मुझे करना है x बाय 2, तो बटे 2 करना है, तो सबके बटे 2 कर दूं, तो माइनस एक्स बाय 2 और यहाँ माइनस पाई बाय 4 और ये पाई बाय 4 बटे 2 कर दिए सबके। अब मुझे करना है पाई बाय 4 ऐड, यानी इसमें पाई बाय 4 ऐड कर दूं तो दोनों साइड ऐड होगा, तो पाई बाय 4 जब ऐड कर दिए इसमें माइनस एक्स बाय 2 में, तो यहाँ भी पाई बाय 4 ऐड होगा तो 0, और यहाँ पाई बाय 4 ऐड होगा तो 90 बन जाएगा। यानी जो पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 है वो 0 से 90 के बीच में है, और 0 से 90 के बीच में लाई कर गई वैल्यू। इट मीन्स अगर ये 0 से 90 के बीच में है तो ये माइनस 90 और 90 के बीच में भी है, ये वैल्यू 0 से 90 के बीच में है तो ये माइनस 90 और 90 के बीच में भी आएगी। इट मीन्स इसको मैं 1 बना सकता हूँ। तो ये किसके इक्वल आया, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 के इक्वल आया, जो किससे बिलोंग करता है स्टूडेंट्स, माइनस 90 और 90। अगर ये 0 से 90 यहां से तो हमारे पास आया कि ये 0 से 90 के बीच में करता है, अगर ये 0 से 90 के बीच में करता है तो ये मैं ये भी कह सकता हूँ माइनस 90 और 90 के बीच में करता है, यानी ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू से क्या करता है, बिलोंग करता है, क्योंकि माइनस 90 और 90 के बीच में 0 से 90 भी आएगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इन क्वेश्चंस को करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें प्रिंसिपल वैल्यू का पता होना जरूरी है। अब फोर्थ पार्ट करते हैं इसका, थर्ड का फोर्थ पार्ट, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय 2 प्रूव करना है, वेयर एक्स इज बिटवीन 0 एंड पाई। अब देखिए स्टूडेंट्स, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कोस जब भी आ जाए तो 2 साइन स्क्वायर, मैंने बताया था एक्स बाय 2 जितना यहाँ पे उसका हाफ, और 1 प्लस कोस जब भी आ जाए तो 2 कोस स्क्वायर,
और जितना यहाँ पे उसका हाफ x/2। तो 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास tan स्क्वायर का रूट टेंजेंट x/2 आ गया। क्या x/2 0 से पाई के बीच में हमारे पास स्टूडेंट्स हमें अब चेक करना क्या x/2 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, -90 से 90 इसमें लाई करता है। हियर वी आर गिवन x किसके बीच में है, 0 से पाई के बीच में। हमें x/2 चेक करना, तो x/2 किसके बीच में आएगा, 0 से π/2 के बीच में, यानी 0 से π/2 के बीच में बिलोंग करता है x। और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, -90 से 90, यानी -90 से 90 में 0 से π/2 तो आएगा बीच में, तो यानी ये हो गया हमारे पास 1। तो x/2 आया जो कहाँ से बिलोंग करता है, -90 से 90, यानी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू से बिलोंग करता है स्टूडेंट्स ये, क्योंकि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू -90 से 90 है। x/2 हमारा 0 से 90 के बीच में आया, यानी -90 से 90 तक जाते टाइम, देखिए स्टूडेंट्स -90 से 90 तक जाते टाइम तो 0 से 90 तो आएगा बीच में, 0 से 90, यानी ये -90 से 90 के बीच में तो लाई करेगा 0 से 90। तो यानी x/2 को मैं क्या कह सकता हूँ, -90 से 90 के बीच में लाई करता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है टेंजेंट इनवर्स सीकेंट x प्लस टेंजेंट x इज इक्वल टू π/4 प्लस x/2। तो इसके इक्वल प्रूव करना है हमें। तो स्टूडेंट्स सीकेंट है, अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, tan इनवर्स सीकेंट x को 1/cos x प्लस tan x को sin x अपॉन cos x। इसमें रेंज नहीं दे रखी है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं दे रखी है, यानी x किसके बीच में लाई करते हैं नहीं बताया उसने, तो हम डायरेक्ट करेंगे। टेंजेंट इनवर्स cos x हमारा एलसीएम, तो 1 प्लस sin x। तो स्टूडेंट्स साइन को कोस में चेंज कर लो, क्योंकि 1 प्लस साइन कोई फार्मूला नहीं है हमारे पास, तो साइन को कोस में चेंज करें, 1 प्लस साइन 90 को 90 माइनस कर दें, कोस 90 माइनस एक्स कह सकते हैं इसको, और कोस को साइन में साइन 90 माइनस एक्स कह सकते हैं। तो यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस कोस का फार्मूला है 2 कोस स्क्वायर π/4 माइनस x/2, क्योंकि स्टूडेंट 1 प्लस कोस जब भी आ जाए तो 2 कोस स्क्वायर, और इसका हाफ करेंगे एंगल का, π/4 2 का हाफ π/4, x का x/2। इसी तरह से साइन a का फार्मूला 2 साइन a/2, a कितना है इसका, यानी π/2 माइनस एक्स, तो इसका a/2 करें तो π/4 माइनस x/2 आ जाएगा। कोस a/2 यानी कोस π/4 माइनस x/2। स्टूडेंट्स इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, तो टेंजेंट इनवर्स कोस बटे साइन हो जाएगा कोट π/4 माइनस x/2। तो स्टूडेंट्स आप सभी की इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर मेरे पास टेंजेंट π/4 माइनस x है तो उसको मैं कोट π/4 प्लस x बोल सकता हूं। अगर कोट π/4 प्लस x है तो उसको माइनस बोल सकता हूँ टेंजेंट में, और अगर टेंजेंट में है तो उसको प्लस। तो अगर कोट हमारे पास π/4 माइनस x है उसको टेंजेंट में क्या बोल सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू नंबर 1, और नंबर 2 दिस इज इक्वल टू टेंजेंट π/4 प्लस x। तो इसको इस तरीके से बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स। तो कोट को अगर हमें टेंजेंट में चेंज करना तो क्या करें, टेन इनवर्स कोट को मैंने क्या किया, टेंजेंट π/4 माइनस है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा प्लस x/2, तो ये हो गया 1, तो आंसर आया π/4 प्लस x/2। स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता देता हूँ कोट का टेंजेंट कैसे बना। देखिए कोट π/4 है माइनस x/2, तो कोट को मैं ऐसे बोल सकता हूँ 1/टेंजेंट π/4 माइनस x/2। और स्टूडेंट्स tan π/4 माइनस एक्स का फॉर्म है 1 माइनस टेंजेंट थीटा, टेंजेंट x/2 अपॉन 1 प्लस करना है तो 1 प्लस ऊपर लिख दिया, tan थीटा 1 प्लस tan थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स ये किसका फार्मूला है, ये है टेंजेंट π/4 प्लस x/2 का है स्टूडेंट्स फार्मूला।
तो इस तरह से मैंने टेंजेंट π/4 प्लस x/2 का फार्मूला बना दिया, यानी π/4 माइनस है तो यहाँ पे टेंजेंट में कन्वर्ट करना तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस होता तो माइनस हो जाता। तो स्टूडेंट्स ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसका थर्ड का सिक्स्थ पार्ट करते हैं। थर्ड का सिक्स्थ पार्ट क्या है? टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स plus 1 minus x. Here we are given we have to prove this is equal to prove π/4 minus 1/2 cos inverse x, जहां उसने x की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। अब स्टूडेंट्स देखते हैं, मैंने बताया था आपको पुट करने वाले जो क्वेश्चन जब करवाए थे आपको, तो मैंने बताया था जब भी 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स इसके रूट की फॉर्म आए, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स ये इस तरह से रूट की फॉर्म आए तो एक्स को कोस थीटा पुट करना है। ये देखिए कोस थीटा, तो हम यहाँ पे क्या पुट करते हैं स्टूडेंट्स, पुट एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा। तो थीटा क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से थीटा कोस इस साइड में आएगा तो कोस इनवर्स एक्स। तो पुट करते हैं स्टूडेंट्स, टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस एक्स की जगह कोस थीटा माइनस 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 माइनस कोस थीटा। अब स्टूडेंट्स टेन इनवर्स 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, जब भी 1 प्लस आ जाए तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, और यहाँ पे आएगा जब भी 1 माइनस आ जाए तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइड में 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 और यहाँ पे प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो टेंजेंट इनवर्स 2 का रूट 2 कोस स्क्वायर का कोस थीटा बाय 2 माइनस 2 का रूट 2 साइन स्क्वायर का साइन थीटा बाय 2 अपॉन √2 कोस थीटा बाय 2 सेम प्लस √2 साइन थीटा बाय 2। अब स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, √2 कोस थीटा बाय 2 को कॉमन लेता हूँ या √2 कोस थीटा बाय 2 से डिवाइड करता हूँ। तो डिवाइड करता हूँ √2 कोस थीटा बाय 2 को से, डिवाइड √2 कोस थीटा बाय 2 डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करता हूँ स्टूडेंट √2 कोस थीटा बाय 2 से। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स, ये 1 बन जाएगा, ये बन जाएगा √2 कोस थीटा बाय 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो √2 कोस थीटा बाय 2 से डिवाइड करेंगे जब हम, तो √2 से √2 कैंसिल, ये बन जाएगा टेंजेंट थीटा और नीचे बन जाएगा 1 प्लस टेंजेंट थीटा। कैसे किया स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए आगे टेन इनवर्स मैंने क्या किया, √2 कोस थीटा बाय 2 है माइनस √2 साइन थीटा बाय 2 है, इसको भी √2 कोस थीटा बाय 2 से डिवाइड कर दिया और इसको भी √2 कोस थीटा बाय 2 से। अब डिनोमिनेटर वाली भी √2 कोस थीटा बाय 2 है, इसको भी √2 कोस थीटा बाय 2 से डिवाइड कर दिया और प्लस √2 को साइन थीटा बाय 2 है, इसको भी √2 कोस थीटा बाय 2 से डिवाइड कर दिया। तो √2 से √2 कैंसिल, √2 से √2, √2 से √2, √2 से √2, कोस थीटा से कोस ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 साइन बटे कोस 10 हो जाएगा, तो 10 थीटा बाय 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 10 थीटा बाय 2। अब स्टूडेंट्स टेंजेंट इनवर्स, तो स्टूडेंट्स 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा ये फार्मूला है हमारे पास टेंजेंट π/4 माइनस थीटा बाय 2 का। अब इससे पहले हमें ये चेक करना है कि क्या ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में लाई करता है π/4 माइनस थीटा बाय 2। अब देखिए स्टूडेंट्स वी आर गिवन, हमें गिवन क्या है, x किसके बीच में है, 0 से 1 के बीच में है, और x को हमने क्या पुट किया था स्टूडेंट, कोस थीटा पुट किया था। ये देखिए x को हमने पुट किया था कोस थीटा, यानी कोस थीटा किसके बीच में आया, 0 से 1 के बीच में आया। जब कोस थीटा हमारे पास 0 से 1 के बीच में आया तो हमें थीटा बाय 2 देखना है, यानी जब कोस थीटा 0 और 1 के बीच में कब लाई करता है, जब थीटा हमारे किसके बीच में हो, थीटा हमारा किसके बीच में हो, थीटा हमारे पास स्टूडेंट्स आएगा यानी 0 पे
कोस 0 पे तो 1 होता है और पाई बाय 2 पे क्या होता है 0, यानी थीटा हमारा 0 से 90 के बीच में आएगा, यानी कोस 0 1 होता है और कोस 90 0 होता है, यानी 0 से 90 के बीच में आएगा थीटा। जब कोस की वैल्यू 0 है तो थीटा हमारा 90, जब कोस की वैल्यू 1 है तो आप लोग ये सोच रहे हो सर यहाँ पे 90 आएगा यहाँ पे 0 आएगा। स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है, हमें सिर्फ थीटा की वैल्यू देखनी है, वो किस इंटरवल के बीच में है, ये नहीं कि इसको पहले लिखेंगे इसको बाद में लिखेंगे। ये 0 कहाँ पे होता है कोस 90 पे, तो 90 को मैंने ऐसे यहाँ लिख दिया, तो बिटवीन देखना हमें इंटरवल बनाना है। तो थीटा हमारा 0 से पाई बाय 2 आया, लेकिन हमें थीटा बाय 2 देखना है, तो थीटा बाय 2 क्या आएगा स्टूडेंट्स, 0 से बटे 2 से करेंगे दोनों साइड, पाई बाय 4। अब स्टूडेंट्स मैंने माइनस थीटा बाय 2 देखना है, तो माइनस देखना तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस थीटा बाय 2 वो भी ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस से, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो यानी साइन चेंज हो जाएंगे, ये आ जाएगा, ये ग्रेटर देन हो जाएगा 0 और इसको ये आ जाएगा माइनस पाई बाय 4, यानी मैं ये कह सकता हूँ इसको माइनस पाई बाय 4 को इस तरह से लिख दिया, यानी इसकी साइड माइनस थीटा बाय 2 ग्रेटर देन, ये इससे ग्रेटर है तो यानी माइनस थीटा बाय 2 इससे ग्रेटर है, मैंने इसको आगे लिख दिया, और लेस देन किससे 0 से। अब मुझे क्या क्या करना है, पाई बाय 4 प्लस करना है, तो पाई बाय 4 प्लस कर दें, इसमें पाई बाय 4 प्लस कर दिया माइनस थीटा बाय 2 में, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा पाई बाय 4, यानी हमारे पास जो ये वैल्यू है ये किसके बीच में 0 से पाई बाय 4, लेकिन tan इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू है माइनस 90 से 90, तो माइनस 90 से 90 तक जाते टाइम, माइनस 90 से 90 तक जाते टाइम हमारे पास जो 0 से पाई बाय 4 आता है रास्ते में, तो इट मीन्स हमारे पास जो ये प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में लाई करता है, तो यानी ये आ गया पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, जो किससे बिलोंग करता है माइनस 90 से 90 के ओपन इंटरवल में करता है, क्योंकि इसकी ओपन इंटरवल है माइनस 90 से 90। अब ये आंसर आया हमारे पास, लेकिन थीटा हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, थीटा था हमारे पास कोस इनवर्स एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं पाई बाय 4 माइनस कोस इनवर्स एक्स, तो यही हमारे पास इसका आंसर है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स फोर्थ का फर्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग, साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, और अभी मैंने बताए थे आपको फार्मूले, जब भी रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म हो, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म हो तो एक्स को ए टेन थीटा या ए कोट थीटा पुट करते हैं, तो हम एक्स को क्या पुट करेंगे ए टेंजेंट थीटा, पुट एक्स इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा, तो यहां से स्टूडेंट्स टेंजेंट थीटा आएगा हमारे पास एक्स अपॉन ए, और थीटा आएगा टेन उस साइड आके टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे पुट रखते हैं साइन इनवर्स, एक्स को ए टेंजेंट थीटा रखना है यहाँ पे, तो ए टेंजेंट थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए, एक्स को ए टेंजेंट थीटा स्टूडेंट्स, तो एक्स को ए टेंजेंट रखेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। इसके बाद देखिए स्टूडेंट साइन इनवर्स, ये ए टेंजेंट थीटा और ए स्क्वायर कॉमन हो गया स्टूडेंट्स, तो ए स्क्वायर का जब कॉमन होगा तो रूट क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, और यहाँ बच गया टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1, अंदर से ए स्क्वायर कॉमन हो गया, तो ए स्क्वायर अंदर कॉमन आ गया, ए स्क्वायर का रूट ए आ गया, ए से ए कैंसिल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे साइन इनवर्स टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा, और सीकेंट स्क्वायर थीटा का जो रूट है वो आएगा सीकेंट थीटा। अब साइन इनवर्स टेंजेंट को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स, और इंटू सीकेंट थीटा, सीकेंट को 1 बाई कोस बोल दिया, इससे ये कैंसिल, तो साइन इनवर्स क्या आ गया हमारे पास साइन इनवर्स साइन थीटा, और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1, तो बच गया थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है ये देखिए, थीटा हमने निकाला है टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम लोग, कोस इनवर्स एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आप यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू ए टेन थीटा पुट कर सकते हैं स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट है, और या ए कोट थीटा भी पुट कर सकते हैं, मैंने बताया है जब भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म हो ए टेन थीटा या ए कोट थीटा, हम यहाँ पे पुट करते हैं पुट एक्स इज इक्वल टू ए कोट थीटा,
तो कोट थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए। टेंजेंट थीटा ही पुट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये कोई जरूरी नहीं हमने कोट थीटा पुट करना है। ए टेन थीटा या ए कोट थीटा में कुछ भी पुट करो। तो थीटा आ जाएगा कोट इस साइड आके कोट इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू ए कोट थीटा अपॉन एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर, एक्स स्केयर प्लस एक्स की वैल्यू क्या है ए कोट थीटा, तो ए कोट थीटा का स्केयर करें ए कोट स्केयर थीटा, इसका स्केयर करें ए स्केयर कोट स्केयर थीटा प्लस ए स्केयर। तो ये है हमारे पास कोस इनवर्स। तो कोस इनवर्स ए कोट थीटा अपॉन ए स्केयर कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स, अंदर बच गया हमारे पास कोट स्केयर थीटा प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स कोस इनवर्स ए कोट थीटा अपॉन ए स्केयर का रूट ए और 1 प्लस कोट स्केयर थीटा हो गया कोसिकेंट स्केयर थीटा, और कोसिकेंट स्केयर थीटा का हम रूट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ए से ए कैंसिल। तो कोस इनवर्स कोट थीटा को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कोसिकेंट स्केयर थीटा का रूट कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट इंटू साइन ये 1 हो जाता है स्टूडेंट कैंसिल। तो हमारे पास क्या बच गया कोस इनवर्स कोस थीटा, तो ये भी 1। तो आंसर आया हमारे पास थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है कोट इनवर्स एक्स अपॉन ए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट करते हैं हम इसका, टेंजेंट इनवर्स ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में जब पुट करते हैं, जब भी ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स की फॉर्म हो और स्क्वायर रूट के अंदर हो ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स, तो हम क्या पुट करते हैं, हम पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा। तो यहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू कोस थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू आएगा कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो टेंजेंट इनवर्स ए माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू ए कोस थीटा अपॉन ए प्लस एक्स की वैल्यू ए कोस थीटा। तो टेंजेंट इनवर्स ए कॉमन हो गया 1 माइनस कोस थीटा, और डिवाइड में ए कॉमन हो गया 1 प्लस कोस थीटा, ए से ए कैंसिल। तो यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। जब भी 1 प्लस कोस आ जाए तो 2 कोस स्क्वायर जितना यहाँ पे उसका हाफ लिखना है थीटा बाय 2। ये थीटा था तो थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर। तो ये आया टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट स्क्वायर का रूट आ जाएगा टेंजेंट थीटा बाय 2, और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1। तो आंसर आया थीटा बाय 2, और थीटा की वैल्यू क्या है कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए, अपॉन 2 है तो 2 यहां लिख दिया बाहर। अब इसका फोर्थ का हम स्टूडेंट्स करते हैं, फोर्थ पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ पार्ट क्या है साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन रूट 2, और ये एक्स दे रखा है हमें माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 के बीच में। अब स्टूडेंट्स हम क्या करें साइन इनवर्स ये 1 बाय रूट 2 साइन एक्स अलग से प्लस इसके साथ 1 बाय रूट 2 कोस एक्स अलग से कर दिया। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2 को साइन एक्स एज इट इज, 1 बाय रूट 2 को मैंने साइन कोस 45 कह दिया। कोस 45 क्या होता है स्टूडेंट्स 1 बाय रूट 2 होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस एक्स, इसको साइन 45 बोल सकता हूँ स्टूडेंट साइन पाई बाय 4, क्योंकि साइन पाई बाय 4 क्या होता है हमारे पास साइन पाई बाय 4 क्या होता है 1 बाय रूट 2, तो मैंने इसको साइन 45 का। ऐसा क्यों कहा क्योंकि फार्मूला बन जाएगा स्टूडेंट साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, फार्मूला बन गया हमारे पास साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी का, यानी पाई बाय एक्स प्लस पाई बाय 4 का।
अब स्टूडेंट हमें चेक करना है क्या ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में लाई करता है। साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू है -90 से 90। तो हियर वी आर गिवन एक्स किसके बीच में -π/4 से π/4 के बीच में है, और हमें करना है x प्लस π/4 को चेक। तो प्लस π/4 दोनों साइड ऐड करें, x प्लस π/4 यहाँ भी ऐड कर दिया, यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, और यहाँ ऐड करेंगे तो π/4 प्लस π/4 π/2। अब 0 से 90 के बीच में है, लेकिन हमारी साइन की जो प्रिंसिपल वैल्यू है -90 से 90, यानी जो ये सारा है 0 से 90 के बीच में आ रहा है, यानी 0 से 90 के बीच में आने का मतलब -90 से 90 के बीच में तो आ ही रहा है। यानी जो वैल्यू हमारी 0 से 90 के बीच में है वो -90 और 90 के बीच में भी है, तो यानी वो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में है। तो इसका आंसर आया x प्लस π/4, वेयर जो x प्लस π/4 किससे बिलोंग करता है, यानी -90 और 90, यानी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में लाई करता है। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।